500 से भी ज्यादा विगत 1 साल में व्यवसायिकों की हत्या हो गई। हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कहीं बलात्कार हुआ, कहीं अपहरण हुआ, कहीं मर्डर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि कल ही एक खबर सामने होकर के आया हम लोगों के सामने, विश्वजीत और रितु सिंह की हत्या की और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री है ऋषि सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। इसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी है उनको सस्पेंड किया है, लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कहते हैं कि इसमें देसी सीखा कराया गया जो कि मंत्री उनके भतीजे का किया हुआ। तो आपके अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना छुट्टी की नहीं। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी किस प्रकार से संरक्षण है। तो मांग करते हैं कि जरा ऋषि सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीधे रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा ऋषि सिंह जी का कि कितनी बार उस थाना प्रभारी से की बात हुई, क्या बात हुई। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रितु सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया है, ना एफआईआर लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आपकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ कौन था भाई जो दबाव दे रहा है? कोई ना कोई तो हो। अब परिजनों की बात को लेकर के तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया। अब देरी किस बात की? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व आरटीआई एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है 2 दिन पहले जो है लापता हो। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहेंगे, इस वजह से हो सकता है। 4 दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद्रपुर में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई और पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के वीरेंद्र प्रताप सिंह पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद अगर आप देखें उचाईकोट के जो विधायक रहे अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो भाजपा के मंत्री हैं उनके भाई क्या से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई, उनको बुला के पूछा गया नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की। मधुबनी हत्याकांड जहां
नरसंहार हुआ था, जब हम लोग भी गए थे, मुर्दा तक निकाल लिया गया था। विनोद नारायण झा और रावण सेना के नेता के ऊपर आरोप लगा था। अब तक क्या कार्रवाई की है? पटना में गुप्ता ब्रदर्स के अपहरण को लेकर के लगातार हम लोगों ने भी आवाज उठाया, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखिएगा 500 व्यवसायिकों की हत्या हो गई, 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई, और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम कर। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गया। हम लोग मूवी देखते थे गैंग ऑफ वासेपुर, ये पूरा गैंग ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है बिहार में, टाइगर हो जाए। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब बेवजह हो गए। ये स्थिति बनी। और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी में बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं करते। ये वही ऐसी सिंह जी है जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास किया, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों के समक्ष रखा, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। और नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीज। अरे भाई, सारे गड़बड़ लोग तो आप ही के लोग, पूरा आपका जनता दल यूनाइटेड, आपका गठबंधन, पूरे लोग आपको मिलेंगे गड़बड़, गड़बड़ चीजें जहां होती हैं। इतने घोटाले हो गए किसी के जांच में, अपराध लगातार सबूत देने के बाद भी राम सुब्रत राय जी के भाई का सबूत नहीं दिया, उसका कोई जवाब मिला नहीं, ना ही कार्रवाई हुई। अब 65 लोग मारे गए जहरीली शराब से, ये किसका विषय है? जी कहते हैं जब पी लेगा तो मरेगा, आपने तो शराब बंदी ना होती, शराब का एक बूंद जो है बिहार में मिलना नहीं चाहिए। कौन लोग नहीं जाना कि थाना के लोग जो है तस्करी करा बिकवाने का काम कर, एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने अफसोस का, निंदा का, जिनकी जाने गई है, मौतें हुई हैं, बयान तक नहीं दिया है। जंगल राज का जिक्र करते हैं, एक आंकड़ा 1990 से लेके 2018 तक हमने सदन के अंदर रखा कि नीतीश जी के राज में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब बताएं नीतीश कुमार की टाइम फ्रेम एक तय करें कि इनकी जो चलती मंत्री हैं इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कब कार्रवाई की जाएगी। कितने बहनें हमारी विधवाएं हो जाएंगी तब जाकर के नीतीश को अधिकार नहीं टूटेगा। ये जवाब नीतीश कुमार जी को खुद आगे आकर के देना चाहिए।
जमा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कहां गायब है? आरोप लगते हैं, ऐसे नहीं लगते। हम लोगों पे भी आरोप लगा, हम लोगों ने खुद आकर के सामने बोला कि भाई जांच करो, होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इनके मंत्रियों में क्यों डर है? सांच को आंच क्या? इनके मंत्री के लिए खुदा करके कहते हैं कि हम इस्तीफा देते हैं, हमारी जांच ईमानदारी से कराएंगे। होना चाहिए, यानी जरूर कुछ दान में काला, तारी में तिनका। और नीतीश कुमार जी, यहाँ प्रशासन, पुलिस, महकमा, आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपके लिए सुन रहे हैं, आपके मंत्री आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे? कैसे चलेगा बिहार? लगातार हत्याएं हो रही। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उन पे भी हत्या का आरोप लगा था कि कैसे हत्या। हम लोग भी वहां गए वैशाली जिला, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार तो आप ही के दल के और आप ही के गठबंधन के लोगों का लगातार नाम आता है। अब पुलिस खामोश हो जाती है क्योंकि पुलिस का नियंत्रण जो है आपके हाथ में। इसलिए लगातार हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो। मुख्यमंत्री जो है सामने आकर के स्पष्टीकरण दें, मंत्री को बर्खास्त करें। लेकिन देखिए होता है 4 दिन बाद आंसू भी भूल जाइए, लोगों का आंसू सूख जाए, कार्रवाई के नाम पर बस लिपापोती होगी, कुछ होना है नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपराधियों पर कार्रवाई कैसे हो सकती है जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदारी से जांच कैसे हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त रहेगा? इसलिए हमको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अब इतना बड़ा और किसी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना हुई होती, किसी मंत्री पे ऐसे आरोप लग रहे होते, तो आप समझ जाइए क्या होता। योगी और नीतीश कुमार जी में तो फर्क तो नजर आ रही, एक जैसे ही लग रहे हैं। तो योगी जी वाला हाल हम लोगों ने देखा है, कैसे किसानों को लग रहा है, मंत्री साथ में खड़ा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी जो है बिना डर के AK-47 लेके घूमने जा रहे हैं लोगों को, और जिन पे आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में। कोई अंतर हमको तो नजर ही नहीं आ रहा नीतीश कुमार जी और योगी आदित्यनाथ। ये डबल इंजन है, जहां एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन पूरी तरीके से अपराध में है। इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे। बिहार का विधानसभा का सत्र भी आएगा, यहाँ भी हम लोग जो है लगता हम लोग इन चीजों को लेकर के आवाज उठाए। लेकिन मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर ईमानदार है, अगर उन्होंने हत्या नहीं करवाई तो जांच की अपील है,
इस्तीफा दें, अपना सीडीआर रिपोर्ट खुद ही जमा करें, लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में डालें, पता चल जाए